A very good morning to all my children. Today I am going to teach you the second part of the English grammar chapter number first, the sentence, in which I will tell you about the kind of sentences or a type of sentences. I will also tell you that how the person is used to describe his or her own sentences and which emotion is used to make a proper statement which was delivered by him or a her, and what kind of sentences it has. So let's start. The four type of sentences. Do not be confused with the four type of sentence structure. In English, the sentences are classified in two ways, by the purpose and by the structure. Here in this lesson, you are going to learn the classification by purpose. Okay? So, rule: a sentence must begin with a capital letter and end with a full stop, period, question mark or a exclamation mark. So, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड और अ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, बिकॉज जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है. अगर आपसे कोई पूछता है कि एक सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं, मतलब कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द और हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, तो आप कहोगे कि सेंटेंसेस की दो कैटेगरीज में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है. एक कैटेगरी जो आती है वो होती है बाय पर्पस क्लासिफिकेशन, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है बाय स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस. तो आज हम जिस काइंड ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जिस पे फोकस कर रहे हैं, वो है बाय पर्पस. कि बाय पर्पस हम कितने तरीके के सेंटेंसेस को अपने स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले जो रूल होता है किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने का, वो यही होता है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अ सेंटेंस मस्ट बिगिन. सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत हमें हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर से करनी है एंड एंड विद फुल स्टॉप, और उस सेंटेंस का अंत जिससे हमें करना है वो या फुल स्टॉप होगा या पीरियड होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू विल बी स्टार्ट योर सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और अ इंटरोगेटिव टाइप्स ऑफ मार्क्स और अ फुल स्टॉप. तो ये तो जो स्टेटमेंट है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसमें जो एरोज़ हैं उनको फिट करोगे, अपने मार्क को फिट करोगे. लेकिन दोनों में ही, मतलब स्ट्रक्चर, बाय स्ट्रक्चर और बाय पर्पस, दोनों काइंड ऑफ सेंटेंसेस में आपको ये रूल फॉलो करना मस्ट है. तो ये तो हमने अभी समझ लिया कि सेंटेंस को 4 टाइप्स में तो डिवाइड किया जाता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं 8 इसलिए होते हैं क्योंकि इन द बाय द पर्पस, जब आप बाय पर्पस की बात करोगे तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग होते हैं, और जब आप बाय स्ट्रक्चर बात करोगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस की तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस उसमें अलग होते हैं. 4 + 4 = 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. आपने सुना होगा कि सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं ये आपकी किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये आपकी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएंगे. मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस जो बाय स्ट्रक्चर डिलीवर होगा उसके अंडर में ये 4 कैटेगरीज आती हैं. बट when you talk about the categories which is under the purpose, जिसमें purpose include होता है, by purpose जिस statement की बात आप कर रहे हो, जो kind of sentences की बात कर रहे हो, उसमें जो 4 तरीके की categories आती हैं, जो varieties आती हैं sentences की, वो इस तरीके की होती हैं, जिसमें आपका डिक्लेरेशन होगा, इंट्रोगेटिव होगा, एक्सक्लेमेशन होगा एंड आपका कमांड होगा. ठीक है, जिसमें इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. तो आज हम जिस टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो आपके बाय पर्पस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. ओके, सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो द काइंड ऑफ सेंटेंसेस? क्यों ज़रूरी है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानना? द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंटेंसेस
your writing will be benefit from the clear understanding and correct uses of 4 types of sentences, and actually they will help you to make your point clear and avoid mixed messages in your writing. Learn more about the different part of the sentences before you write your next paper. Actually क्या होता है कि importance जो है sentence में, the importance of the sentences variety. जब आप सेंटेंसेस में वैरायटी को इंक्लूड करते हो तो उसमें किस किस तरीके के सेंटेंसेस की या किस किस तरीके की वैरायटीज़ की नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस पे हम फोकस करेंगे कि हमें क्यों जानना चाहिए कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं और उनका यूजेस क्या होता है। क्योंकि जब आप कुछ लिखने जाते हो तो उसके बेनिफिट के लिए क्लियर होना चाहिए जो भी आप कहना चाह रहे हो। तो जो रीडर है उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जब वो अंडरस्टैंड करता है किसी चीज़ को, तो they will be very sure about the concept of the sentences whatever you have to written in your note. ऑलराइट, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या कितने तरीके के होते हैं, व्हाट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और किस मोशन में आपको, किस इमोशन के साथ आपको कौन से सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि जब आपको कोई एक्सक्लेमेशन मतलब एक सडनली मिलने वाली खुशी होती है, उसको जाहिर करने में अगर आप इंट्रोगेटिव मार्क लगा दोगे या उसको ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट दे दोगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क के बिना सडनली आने वाली हैप्पीनेस या सॉरो को आप अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, तो जो आपका रीडर है वो भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। एक्चुअली द फैक्ट इज़ दैट कि आपकी भावनाओं को समझना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हो आपके सेंटेंस के थ्रू, आप जो कहना चाह रहे हो वो आपके सेंटेंस के थ्रू आपका रीडर समझ जाए। किससे? these types of the emotions, जो 4 emotions होते हैं, जो 4 types of sentences होते हैं, एक्चुअली वो emotions हैं। वो अलग अलग emotions अलग अलग कंडीशन पे फॉलो होते हैं। जब आपको क्वेश्चनिंग करनी है तो इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करोगे। जब आपको किसी से को कमांड देना है या कोई ऑर्डर देना है या कोई रिक्वेस्ट करना है तो इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करोगे। जब आपको सडनली किसी खुशी को या एकदम से आने वाले दुख को, या आप बहुत चौंक जाते हो किसी चीज़ को देख कर या किसी इंसान को देखकर या कोई सडनली कोई न्यूज़ को सुनकर, तो जो आपका रिएक्शन होता है, ओह वाओ व्हाट, ये होता है। तो ये अगर आप सिंपल वे में एक डिक्लेरेशन में दे दोगे ओह वाओ व्हाट, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए काइंड ऑफ सेंटेंसेस की डिमांड क्या है, कौन सा सेंटेंस किस लिए यूज़ होता है, किस सिचुएशन में यूज़ होता है, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फेमिलाइज द 4 टाइप्स सेंटेंसेस। अब हम ये जानेंगे कि इनको फेमिलाइज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फेमिलाइज, इनको क्यों जानना ज़रूरी है इन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेमिलाइज द 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस सो दैट वेन एवर समवन इज सेइंग अ स्पीच और टॉकिंग, जब कोई भी व्यक्ति किसी बात को कहता है या समझाता है, यू विल नो, आप अवश्य जान पाओगे व्हाट काइंड और अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे यूज़, कि वो अपनी बात को किस मैनर और किस वे में एक्सप्रेस कर रहा है। वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है या आपको कोई स्टेटमेंट डिलीवर कर रहा है या आपके लिए कोई पॉजिटिव थॉट रखे या आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई न्यूज़ बता रहा है जिससे वो शॉक्ड हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको सेंटेंसेस, जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस की डिमांड क्या है और किस सिचुएशन या किस कंडीशन में वो सेंटेंस यूज़ होता है। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस को क्रिएट करने से पहले उसकी कंडीशन, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका जो सिचुएशन है उस पर रीड करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। नाउ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, the 4 different kind of sentences. Here we are discuss about the purpose, by the purpose. ओके, तो जो बाय द पर्पस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में हम फोकस कर रहे हैं, बाय स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वो डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेशन है, इंट्रोगेटिव है एंड इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं हैं। वो आते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो बाय स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू डिवाइड यू
फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय द स्ट्रक्चर, तो आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को दोगे। लेकिन जहाँ पर आपको बाय पर्पस पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस, तो वहाँ पर आपको ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस फिट करने हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, द फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इन इंग्लिश। एक होता है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अलाउ अस टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स क्लियरली, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे बारे में जो भी व्यक्त करते हैं वो हमारे ये सेंटेंस हैं, उनके थ्रू हमारी बात, हमारी मन की बात और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज कह रही है वो हमारे सेंटेंस के थ्रू ही हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। यूजिंग ए वेराइटी ऑफ अ सेंटेंस, जब हम किसी सेंटेंस की वेराइटी को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, या यूजिंग अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस इन योर राइटिंग, या आप अपनी राइटिंग में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी को लाते हैं अपने सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। सो विल ऐड इंटरेस्ट, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है। एंड हेल्प यू, वो इंटरेस्ट जो होता है वो आपको हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, यू गेट योर आइडियाज अक्रॉस इफेक्टिवली, कि जो आपका आइडिया है, जो आपके थॉट्स हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू योर रीडर, वो इफेक्टिवली इफ़ेक्ट डाले एग्जैक्टली जहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए रीडर्स को, के अंदर जो क्यूरियोसिटी हो अबाउट योर मैटर, अबाउट योर राइटिंग स्किल, तो वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि जो सेंटेंस आपने क्रिएट किया है वो किस वे में कर रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए। ऑलराइट, सो कीप रीडिंग फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो अभी हम सारे जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है उनमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, सो यू कैन गेट योर पॉइंट अक्रॉस। तो इसलिए आपका जो फोकस है, अपना जो पॉइंट है, उसको बिल्कुल मेडिटेट करके रखना है और एक एक जो टाइप ऑफ सेंटेंस है उन पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ मेन पॉइंट। Whereas this sentence structure refer to form of English language or a sentence in a language, so सेंटेंस पर्पस रेफर टू द फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। एक्चुअली जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, रेफर करना किस चीज़ को, फंक्शंस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के फंक्शंस को रेफर करना। सो फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस पर्पस, इनका पर्पस ही यही है इंग्लिश लैंग्वेज में कि वो जो डिफरेंट तरीके की जो फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, आप उनको किस तरीके से अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हो। एक ही सेंटेंस अगर आप लेते हो तो उनको चार इमोशंस में किस तरीके से डिवाइड करोगे, क्वेश्चनिंग में अलग करोगे, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में आप फुल स्टॉप के थ्रू करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिवाइड करोगे तो आप लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क को रखोगे, एक्सक्लेमेशन होगा तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को शो करोगे, या अगर आपका इम्परेटिव होगा तो उसमें आप ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब यू मस्ट डू इट एंड प्लीज शट द डोर। तो इस तरीके का कमांड रिक्वेस्ट बोथ आर मिक्सड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इस तरीके से आपको अपने इमोशंस को बाय द हेल्प ऑफ दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बाय द पर्पस यू विल बी क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ऑलराइट, तो अब हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बाय पर्पस। बार बार मैं अगेन एंड अगेन आपको ये रिमाइंड करा रही हूँ कि बाय पर्पस फोर टाइप सेंटेंसेस कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव। तो ये आपके चार तरीके के सेंटेंस होते हैं। बाय पर्पस की कैटेगरी में आते हैं जो वो होते हैं डिक्लेरेटिव यानी स्टेटमेंट, जो एक सिंपल वे में या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है डिक्लेरेशन। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी एंड चौथा सेंटेंस जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो है इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? The first type of sentence in English language is declarative sentence. Declarative sentence or a declarations convey information to make a statement. जो आपके किसी स्टेटमेंट को जो आपके स्टेटमेंट को बताता है, जो आपके स्टेटमेंट को कन्वे करता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो वो किसके थ्रू शो होगी, वो आपके सेंटेंस के थ्रू होगी, वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस के थ्रू होगी कि आपका स्टेटमेंट क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में डिक्लेयर कर रहे हो या किसी चीज़ को नेगेटिव वे में डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आएंगी।
Here we are discuss the types of sentences. So first is a declarative, a statement. Second is interrogative, a question. थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेशन एंड फोर्थ इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंस किसके लिए यूज़ करते हैं? अ कमांड के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, किसी को ऑर्डर देना हो या किसी से रिक्वेस्ट करना हो. तो डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में जो सेंटेंसेस आते हैं वो इस तरीके के होंगे जैसे कि आई हैव अ बास्केटबॉल गेम टू नाइट. एक सिंपल स्टेटमेंट है कि आज मैं जो बास्केटबॉल है वो मैं आज की रात खेलूँगा. आई हैव अ बास्केटबॉल गेम टू नाइट. आज की रात मैं बास्केटबॉल खेलूँगा. एंड आई जस्ट फिनिश्ड रीडिंग दैट बुक. आई जस्ट फिनिश, मैंने अभी अभी इस रीडिंग बुक को रीड किया है. या अभी अभी आई जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी मैं इस बुक को पढ़कर रख चुका हूँ या अभी अभी मैंने इस बुक को पढ़ा है. इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आएंगे जैसे इंट्रोगेटिव मार्क होगा लास्ट में और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जिसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले शो होगा. इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. देन यू फिट योर सब्जेक्ट. आफ्टर दैट यू विल बी एड योर वर्ब एंड आफ्टर दैट यू विल बी यूज योर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और एंड होता है विद द इंट्रोगेटिव मार्क. जैसे विल यू कम टू माई गेम या हैव यू एवर रीड दिस बुक. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मतलब सडनली किसी चीज़ का कोई ऐसी न्यूज़ मिलना जिससे आप बहुत खुश होते हो या आप बहुत दुखी होते हो. तो लेकिन उसमें आप पहचानोगे कैसे कि ये एक्सक्लेमेटरी है या ये एक्सक्लेमेशन है. उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी का जो मार्क होता है एक्सक्लेमेशन का वो आपको दिखेगा स्टैंडिंग लाइन एंड आफ्टर दैट यू विल बी पुट अंडर द स्टैंडिंग लाइन. तो उसके नीचे आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा. दिस इज़ अ एक्सक्लेमेशन मार्क. ये आपकी एक्सक्लेमेटरी में आएगा. ओके तो ये आपका एक रिकॉग्नाइज का एक बहुत इजी वे है जिससे आप पहचान जाओगे कि ये आपकी एक्सक्लेमेटरी के की जो डिवीज़न है उसमें आता है. नाउ इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव मतलब जब आप देखोगे कि वो सेंटेंस किसी को ऑर्डर कर रहा है, उस सेंटेंस में कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है या कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट यानी कमांड एंड रिक्वेस्ट दोनों ही आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होंगी. प्लीज़ जब आपका लगता है तो उसमें समझ में आ जाता है कि कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ कम एंड वॉच माई प्ले, कि आओ प्लीज़ आइए और मेरा गेम देखिए. रीड दिस अमेजिंग बुक. इस बुक को पढ़िए, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है. तो दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि इसमें कमांड है और रिक्वेस्ट है. सो दिस इज़ अ इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव जो होते हैं वो ऑर्डिनरी टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं. उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज़ का नहीं यूज़ होता है. एक सिंपल वे में कोई स्टेटमेंट होता है जो डिलीवर होता है किसी भी स्पीकर के थ्रू. तो जैसे द लिटिल गर्ल प्लेड, और ये दोनों ही में होता है. इट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में होगा. तो ऐसा नहीं है कि ये केवल नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा. बोथ कैटेगरीज आर इंक्लूड इन डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ कैटेगरीज. इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो थोड़े क्यूरियोसिटी होती है. ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में थोड़े क्यूरियस होते हैं, मतलब उत्सुक रहते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा. क्वेश्चनिंग मतलब ये पूरा डाउटफुल रहते हैं. तो ये इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब अगर मुझे नहीं पता तो क्या आपको पता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट डू यू नो अबाउट इट. तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हैं. तो इंट्रोगेटिव के अंडर में जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो क्यूरियोसिटी वाले होंगे, क्यूरियस होंगे. ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो बॉसी होते हैं. मतलब कि बॉसी का मतलब कि कमांड करने वाला. बॉस जानते हैं ना, बॉस मतलब मालिक. तो जो कमांड करते हैं कि मैं तो आराम से बैठा हूँ, तुम्हें ये काम करना है. तो कमांडिंग जिसमें दिखाई जाती है या रिक्वेस्ट शो होती है वो आपके इम्पेरेटिव में आते हैं. एक्सक्लेमेटरी का जो आप इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे तो वो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं. एक्सक्लेमेटरी मीन एक्साइटेड. एक्साइटमेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे ही जस्ट हिट अ होम रन, है ना. तो ये इसमें एक्साइटमेंट हो रहा है कि वो अभी ही जस्ट हिट अ होम रन. वो अभी अभी दौड़ा है अपने घर की तरफ. ही जस्ट हिट, उसने अभी अभी मारा एंड वो अपने घर की तरफ दौड़ गया. ही जस्ट हिट अ होम रन. सो एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है. तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं. डिक्लेरेटिव जो ऑर्डिनरी सेंटेंस को प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोगेटिव जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, इम्पेरेटिव जो बॉसी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें एक्साइटमेंट होता है.
एक्चुअली एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन टू पार्ट्स। ये आपको पहले से ही पता है कि कोई भी सेंटेंस होता है तो वो दो पार्ट्स को कंटेन करता है। अपने में एक होता है सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। सो द सब्जेक्ट इज, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस में क्या करता है, इज अबाउट वाइल द प्रेडिकेट टेल्स, कि जो आपका प्रेडिकेट है वो कह क्या है, मतलब जो किया है सब्जेक्ट ने, उसने क्या किया है। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम आपके प्रेडिकेट में शो होता है, और प्रेडिकेट की बात जब करेंगे तो वो पूरे काम को किसने किया, तो वो आपका सब्जेक्ट में आएगा कि ये इसने किया। सो why the predicate tells some things about the subject. So in the following sentences the predicate is enclosed the ब्रैकेट्स। एक्चुअली क्या है कि किसी भी पार्ट में, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी, इसमें दोनों ही होंगे। आपका सब्जेक्ट भी होगा और आपका प्रेडिकेट भी होगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको पिछला वाला भी रिवाइज करा रही हूँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जैसे द लिटिल गर्ल प्लेड विद आर बॉल, तो द लिटिल गर्ल जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से आपका ऑब्जेक्ट तक प्रेडिकेट आता है। तो द लिटिल गर्ल इज योर सब्जेक्ट एंड प्लेड विद द डॉल इज अ प्रेडिकेट। ओके, हैव यू सीन माई डॉग, हैव यू सीन माई डॉग, तो हैव यू दिस इज योर सब्जेक्ट एंड सीन माई डॉग दिस इज योर प्रेडिकेट। इम्परेटिव में गो क्लीन योर रूम, तो गो इज योर सब्जेक्ट and clean your room is your predicate. Exclamatory में he just hit a home run, so he just hit a home run. So now you will be extract your subject and predicate in these types of sentences. The four English sentences types जो अभी मैंने बताया, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट, इट टेल अस समथिंग, कुछ हमें बताया जाता है किसी के बारे में, किसी स्टेटमेंट के बारे में, या कोई भी चीज़ जो किसी के द्वारा डिलीवर किया गया डायलॉग है, या कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो उसके बारे में हमें बताना। सो स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट होता है जो हमको बताता है किसी चीज़ के बारे में। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें क्वेश्चनिंग होती है, इट आस्क्ड अस समथिंग, इसमें कुछ पूछा जाता है। इम्परेटिव में कमांड, जैसे मैंने बताया, टेल अस टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए आपको कंपेल किया जाता है इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में, या रिक्वेस्ट की जाती है। एक्सक्लेमेटिव में एक्सक्लेमेशन होते हैं, मतलब इट एक्सप्रेस द सरप्राइजेज, सडन फीलिंग्स कम टू मी या कम टू यू। ओके, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो एकदम से आ जाती है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर फ्रॉम दैट, बट सडनली इट कम टू यू। नाउ 4 इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं वो आपके हैं डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको एक चार्ट यहाँ पर शो कर चुकी हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी। नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मेक अ स्टेटमेंट, दे टेल अस समथिंग, वो हमें कुछ बताते हैं, एंड दे गिव अस इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप पीरियड, कि हमको किस समय फुल स्टॉप लगाना है और अपने पीरियड को स्टॉप करना है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे पॉजिटिव वे में अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कैटेगरीज इसमें आएंगी। पॉजिटिव मैंने बताया तो उसमें सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब है वो लग जाएगा एंड ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो उसके साथ हम नेगेटिव फॉर्म लगाएंगे आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द मेन वर्ब, डू नॉट या डिड नॉट। ओके, जैसे आपका प्रेजेंट टाइम में है तो डू लगेगा, या पास्ट टाइम टेंस में होगा आपका सेंटेंस तो डिड लगेगा। सो वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, तो ये पास्ट टेंस की बात है कि वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, तो वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। अब देखिए, एक बार मैंने और बताया था कि जब हमारा नेगेटिव फॉर्म में हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे, जो हमारा काम हो चुका है, तो उसमें हमने क्या लगाया, डिड नॉट के साथ वॉच की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव वे में आपको वॉच की सेकेंड फॉर्म, यानी जो आपका पास्ट टेंस है वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और यहाँ पर हमने डिड नॉट लगा दिया है, मतलब कि पास्ट टेंस जो हमारा शो हो रहा है पास्ट, उसमें हमने डिड नॉट के साथ, जब डिड नॉट लगेगा तो हमारा हमेशा जो सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो डिड नॉट के साथ हम वॉच्ड नहीं लगाएंगे, डिड नॉट के साथ हम वॉच लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।
नाउ इंटरोगेटिव पार्ट जो होता है उसमें क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग, वो हमसे कुछ पूछते हैं, दे वांट टू इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कुछ पूछा जाता है हमसे, और इनमें भी लास्ट में जो सेंटेंस होते हैं उनका एंड कैसे होता है, विद अ क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। और इनके जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ होते हैं, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होता है एंड प्लस सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका वर्ब होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, जो कमांड देने के लिए यूज़ होते हैं। कमांड मतलब अभी जैसे मैंने बताया ऑर्डर देना है, या हमें किसी काम को करने के लिए आपको कंपेल करना है, यू मस्ट डू इट, डोंट गो अवे, यू मस्ट डू इट, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, सो दिस इज़ अ कमांड, है ना। तो एक कमांड दे रहे हैं, तो दे टेल अस टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए कुछ कहा जाए, एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप से ही आपका एंड होता है, और एक्सक्लेमेशन, मतलब दोनों पॉइंट्स होते हैं इसमें, एक्सक्लेमेटरी भी होती है और फुल स्टॉप भी होता है। लेकिन आप ये देखिएगा, ये नहीं कि आपने एक्सक्लेमेशन देखा तो आपने क्या कर दिया, इसको एक्सक्लेमेटरी के कैटेगरी में ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस में आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वो पहले आएगा, मतलब प्लीज़, डू, या फोकस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लीज़ डू इट या प्लीज़ डू इट, मतलब जो भी आपका डिमांड है, किस तरीके का आप डिमांड कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वे ऑफ स्टाइल आपका क्या है, दैट इज़ अ मैटर। वे ऑफ स्टाइल जिस तरीके का होगा उसी तरीके का आप उसमें एक्सक्लेमेशन मेंशन करोगे। अगर एक ऑर्डिनरी वे में आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप फुल स्टॉप लगाओगे, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ या प्लीज़ फेवर मी, या ऐसा करके कह रहे हो, कुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, तो ये एक रिक्वेस्ट करो कि क्या आप पियेंगे, पूछ रहे हैं आप किसी से, एक अच्छे मैनर में पूछ रहे हो, तो आप इसमें भी आप एक्सक्लेमेशन यूज़ कर सकते हो। तो एक्सक्लेमेटरी एंड फुल स्टॉप दोनों ही यूज़ होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन सेंटेंस किस वे में बोला जा रहा है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। ओके, जैसे अब देखिए पॉजिटिव वे में अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें एक्सक्लेमेटरी पहले आई है ना, स्टॉप, आफ्टर द स्टॉप यू पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसी को ही हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट स्टॉप या डोंट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप या डोंट स्टॉप दोनों ही आएगा। गिव हर कॉफ़ी, तो अगर इसको आप नेगेटिव में लेंगे तो डोंट गिव हर कॉफ़ी, इसमें मतलब फॉरबिडन है, ये मना कर दिया गया है कि डोंट गिव हर, उसको कॉफ़ी नहीं देनी है, तो ये कमांड है, ये ऑर्डर है। नाउ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक्सप्रेस की जाती है स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड सरप्राइजेस को, बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं, बहुत सारे सडनली आपके पास इंफॉर्मेशंस आती है, एक्सप्रेस करते हैं आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशंस को, एंड दे ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन पॉइंट और अ मार्क, और हमेशा वो एक्सक्लेमेशन के पॉइंट या मार्क के को ही शो करते हैं एट लास्ट। दे यूजुअल वर्ड ऑर्डर द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपका WH फैमिली से स्टार्ट हो, प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस नाउन हो, और प्लस सब्जेक्ट या वर्ब हो, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो जो एक्सक्लेमेटरी वाले होते हैं, व्हाट अ लायर ही इज़, देखिए ये एक सडनली उसको पता चला कि वो कितना बड़ा झूठा है, तो व्हाट अ लायर ही इज़, एक्सक्लेमेटरी आई, लास्ट में आया, है ना। तो अब इसमें ना कमांड की जा रही है और ना ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट, और किसी के लिए एकदम से आपको पता चला है कि वास्तव में कितना बड़ा झूठा है, तो इससे क्या आप सडनली जो अचानक से आपके पास आया है तो आप बहुत सरप्राइज हुए हो। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ देन यू सेड व्हाट अ लायर ही इज़, तो ये आपका पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, इसमें क्या आपको कमांड पता चल रहा है, रिक्वेस्ट पता चल रही है, नो, दिस इज ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है जिसमें आपको सडनली एक फीलिंग एक्सप्रेस हुई है जिससे आप एक्साइटेड होकर बोल रहे हो, व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, हाउ ही लाइड। ये भी देखिए आपका ना इम्पेरेटिव में आता है, मतलब ना आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसकी दिखा रहा है, एक्सक्लेमेशन की दिखा रहा है, इसमें ना आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, ना आपको ऑर्डर किया जा रहा है, ना आपको कमांड किया जा रहा है। हाउ एक्साइटिंग मूवी वॉज, क्या इसमें कमांड है या रिक्वेस्ट है, नहीं है। तो ये जितने तरीके के सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे और उनको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटिव है या इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको कमांडिंग में प्लीज़ एंड ऑर्डर करके कंपेल किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें कमांड की जा रही है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। लेकिन एक्सक्लेमेशन में जो कोई भी ऑर्डर नहीं देता है,
एक फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ओ वाओ, मतलब एक सडनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं है और सडनली आपको वो चीज़ पता चल गई, तो आप ओ माय गॉड ऐसा एक्सप्रेस करोगे ना फीलिंग्स को, तो वो आपके एक्सक्लेमेशन में आते हैं। एक्सक्लेमेशन के जो सेंटेंस होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम एक तो वर्ड से यूज़ करते हैं, फिर एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो उसकी क्वालिटी को दिखाए या